Let's talk about the control flow statement, and I'm going to cover if else statement in this video. So what are the if else statement? Basically, you can give certain condition and you can execute your code on the basis of those conditions. So that's what exactly this if else statement is. Okay, so let's define this particular variable x is equal to 100 or x is equal to 100 हमने define करने के बाद, and let's define this particular condition. So let's say if x is greater than or is equal to 100, then what you need to do, this is let's print something. Let's say this is 100, आपने यहाँ पे लिखा this is 100, and after that there is a else part, which means कि आपने एक पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म किया, एंड इफ द कंडीशन इज सेटिस्फाइड दिस इज 100 इज गोइंग टू बी प्रिंट, अदरवाइज ऑटोमेटिकली एल्स कंडीशन प्रिंट हो गई, विच मीन्स कि दिस इज लेस देन 100 विल गोइंग टू बी प्रिंटेड. ओके, तो वंस आई विल रन इट, इट विल गोइंग टू गिव अस like this is 100 which is basically equal to 100. Okay, so as you can see that we are getting this particular like a print statement, this is 100. तो उसके बाद अगर हम इस पर्टिकुलर 100 वैल्यू को अगर बढ़ा देते हैं, लेट्स से 1000, तो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट द सेम एग्जैक्ट रिजल्ट. बट अगर इसी को मैं 99 कर देता हूँ, विच इज़ ऑब्वियसली लेस देन 100, नॉट सो दिस इज़ लेस देन 100. सो हमें यहाँ पे एक नॉर्मली लेस देन 100 मिल गया. तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि इफ़ द कंडीशन इज सेटिस्फाइड in the if statement, then it will going to print the the first statement, otherwise it will automatically going to print the last statement which is going to be the else part. Okay, तो हम यहाँ पे एक real world problem लेते हैं. Let's say John is working somewhere, like John is a worker and John's salary is let's say $20,000 per year. Okay, अब हमने जॉन की सैलरी को 20,000 पर ईयर लिख दिया. अब हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि इफ़ जॉन सैलरी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू $20,000 पर ईयर, व्हाट यू नीड टू डू, व्हाट यू नीड टू प्रिंट, लाइक देयर इज अ मैसेज दैट यू नीड टू प्रिंट. सो लेट्स से I just wanted to print, let's say John can go for the vacation. Okay, so you can go for the vacation, or you can go for you can go and buy ticket, you can print whatever you want. Otherwise there is a else part, which means कि let's say print something else, which means कि अगर जॉन की सैलरी इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 20,000 नहीं है, तो which means कि else part print होगा, and here is the message, your salary is less, अर्न मोर. सो यहाँ पे हमने क्या किया, योर सैलरी इज लेस, अर्न मोर लिख दिया. तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ है कि यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई होती है फर्स्ट, और यहाँ पे आपको मिलता है यू कैन गो ऑन वैकेशन. बट इफ़ आई विल चेंज इट टू 1000, वट विल गोइंग टू हैपन, इट विल गोइंग टू प्रिंट द एल्स स्टेटमेंट विच इज़ गोइंग टू बी द योर सैलरी इज लेस and earn more, which is the else part. Okay, but the thing is like you can also take input from the users, which means कि आप यहाँ पे normally अपने पर्टिकुलर प्रोग्राम में डिक्लेरेशन नहीं कर रहे, यहाँ पे आप अपने यूज़र से इनपुट ले सकते हैं, which means कि in order to take like if you are giving this program to someone, let's say आपने डिप्लॉय कर दिया वेब बेस्ड एप्लीकेशन पे, तो लेट्स से जेंगो पे डिप्लॉय करते हैं, तो आप ये प्रोग्राम दे सकते हैं, और वहाँ पे लोग इजीली अपनी सैलरी को देख सकते हैं कि वो कैपेबल हैं वेकेशन लेने के लिए या नहीं. ओके, सो लेट्स से हमने यहाँ पे जॉन सैलरी एक न्यू वेरिएबल लिया, और जहाँ पे मैं एक इंटीजर वैल्यू को एक्सेप्ट करूँगा विद द हेल्प ऑफ इनपुट, विच मीन्स कि आई जस्ट वांटेड टू टेक द इनपुट. ओके, इनपुट फ्रॉम द यूज़र. तो यूज़र यहाँ पे इजीली अपनी सैलरी को डाल सकते हैं, विच मीन्स यू कैन ऑल्सो टेक स्ट्रिंग वैल्यूज़, इंटीजर वैल्यूज़, यू कैन डिफाइन वट एवर यू वांट. तो आप किसी भी तरीके का इनपुट ले सकते हैं. अब मैं यहाँ पे अगर इस पर्टिकुलर सिचुएशन को रन करता हूँ, लेट्स से इफ़ आई विल रन दिस प्रोग्राम, देन व्हाट विल गोइंग टू हैपन, लेट्स से एंटर योर सैलरी इज़ कमिंग जस्ट राइट हियर, और हमें यहाँ पे अपनी सैलरी एंटर करनी है. सो अगर मैं यहाँ पे $20,000 एंटर करता हूँ, तो लेट्स से हमें मिल रहा है कि यू कैन गो ऑन वेकेशन. बट अगर मैं यहाँ पे इसी पर्टिकुलर प्रोग्राम में मैं $10,000 या फिर $1,000 एंटर करता हूँ, ओके, सो बेसिकली हमारे उस कोड एडिटर में प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने उसको स्किप करके यहाँ पे मैंने पाई चार्ट में खोल लिया है. ओके, अब हम यहाँ पे सेम एग्जैक्ट प्रोग्राम को रन करने जा रहे हैं, और मैं आपको फिर से दिखाने जा रहा हूँ. सो अगर देखो, अगर मैं यहाँ पे इसमें 20,000 से लेस सैलरी एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे देखो योर सैलरी इज़ लेस अर्न मोर हमें यहाँ पे मिल रहा है. ओके,
तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे हम इजीली देख पा रहे हैं कि हम यहाँ पे एल्स पार्ट को रन कर सकते हैं और इफ़ एल्स पार्ट को रन कर सकते हैं, और जो कि यूज़र से इनपुट ले रहा है। बट अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि मुझे एक स्टेटमेंट को सेटिस्फाई नहीं करवाना है, जैसे आप सैलरी भी दिखाना चाहते हो, सैलरी बेस्ड भी बताना चाहते हो, या फिर उसको टिकट बाई करनी है, फिर उसको मतलब कि अपने अपने बेटे का स्कूल फ़ी देनी है, तो आप उन सारी कंडीशंस को भी यहाँ पे इजीली डिफाइन कर सकते हो। अब वो कैसे डिफाइन करते हो, देखो इफ़ एल्स की जगह एल इफ़ स्टेटमेंट होता है, विच मीन्स कि यू कैन ईजिली डिफाइन मल्टीपल स्टेटमेंट इन अ पर्टिकुलर इफ़ एल्स स्टेटमेंट। ओके, तो एलिफ क्या करेगा, एलिफ आपको मल्टीपल स्टेटमेंट को डिफाइन करने में आपकी इजीली हेल्प करेगा। ओके, सो आई एम डिफाइनिंग दिस जॉन डॉय सैलरी। अब मैं इसको कहता हूँ अगर जॉन डैश डॉय की सैलरी लेट्स से $10,000 है, तो जॉन डॉय क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैं कहता हूँ कि जॉन डॉय को मैं एक नॉर्मल सा मैसेज प्रिंट कर सकता हूँ। ये लेट्स से कहता हूँ कि गो एंड बाई लेट्स से व्हाट नाइकी शूज़, व्हाट वी कैन से, अगर उसकी 10,000 सैलरी है तो कार तो बाई नहीं कर सकता। वी हैव टू डिफाइन समथिंग रियलिस्टिक। So yeah, you may call, let's say, go and buy a course. Okay, so go and buy a course is enough, like आप $10,000 में कोई भी कोर्स खरीद सकते हो। एंड उसके बाद मैं एक और स्टेटमेंट लेता हूँ, लेट्स से एल इफ, एंड वी हैव टू डिफाइन अनदर स्टेटमेंट विच इज़ अ कंडीशनल स्टेटमेंट। ओके, और अगर ये वाली पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये दूसरा वाला जो भी मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा वो होगा। ओके, सो लेट्स से इफ जॉन डॉय सैलरी इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जॉन डॉय की जो सैलरी है इज़ लेस देन और इक्वल टू $500 है। अब $500 में वो बेयरली रह पाएगा, विच मीन्स लिविंग एक्सपेंसेस यूरोपियन कंट्रीज़ में ज़्यादा हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको एक जॉब की ज़रूरत है, और वो अदरवाइज ही विल बिकम होमलेस। सो यू नीड टू फिक्स ऑल ऑफ दिस थिंग्स। सो उसको एक जॉब चाहिए, सो प्लीज़ गेट अ जॉब, एक मैसेज जाएगा उसको। ओके, तो अपनी सैलरी डालेगा, उसको मैसेज जाएगा। अब मैं यहाँ पे ये इस पर्टिकुलर सिचुएशन को रन करता हूँ। अगर मैं इसकी सैलरी को लेट से मैं यहाँ पे डालता हूँ $10,000। ओके, एग्जैक्टली तो यहाँ पे क्या होगा कि गो बाई अ कोर्स, तो जॉन डॉय इजीली कोर्स बाई कर सकता है $10,000 में। उसके बाद $10,000 हैं। अगर जॉन डॉय को कुछ और चाहिए, लेट से मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मेरे पास 400 है, तो ये कह रहा है कि 400 है, गो गेट अ जॉब, पहले जॉब लो। ओके, तो यहाँ पे ईजिली हमें जॉब मिल रही है। अगर यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताता हूँ कि अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती तो एल्स पार्ट आपका रन होगा ही होगा, विच मीन्स कि अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई, मैंने वहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू हटा दिया, ग्रेटर देन साइन हटा दिया, अब मैं यहाँ पे 20,000 से ज़्यादा सैलरी डालूंगा, मान लो कि मिलीनियर है जॉन डॉय। ओके, तो यहाँ पे मैं एक मैसेज टाइप करता हूँ, योर सैलरी इज़ बेटर, अर्न मोर, और ज़्यादा कमाओ। ओके, तो मान लो कि जॉन डॉय एक मिलीनियर बन गया, तो मैं लेट्स से $400,000। ओके, तो लेट्स से फिर से इसको रन करते हैं, मैंने सेव नहीं किया था आई थिंक। लेट्स रन इट अगेन, एंड फिर से मैं यहाँ पे एग्जैक्ट सेम वैल्यू डालता हूँ। अब देखो यहाँ पे मैं इसको फिर से डालूंगा और यहाँ पे ज़्यादा सैलरी डालूंगा, 20,000 से ज़्यादा। अब योर सैलरी इज़ बेटर, अर्न मोर, हमें एल्स पार्ट मिल रहा है, तो दैट्स हाउ यू कैन डू इट्स। So thanks for watching guys, please subscribe to my channel. Bye bye, take care, see you in the next tutorial.